सिस्टम है, सिस्टम बांट देंगे मेरी जान। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। चाय वगैरह पी के चाय पी के मैं आ गई हूँ अपनी ड्यूटी पर काम करने के लिए, झाड़ू पोंछा। तो स्वागत है आपका हमारी प्यारी सी न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो बने रहो हमारे साथ। पूरा दिन हम आपको दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, ठीक है? इसके बिल्कुल करना मत, नहीं तो आपका मजाक खराब हो जाएगा, ठीक है? डन। अभी मिलते हैं नंदू से। नंदू आ चुकी है। ये कैसी लग रही है? ता 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 ता। तो आपको नंदू कैसी लगी आप कमेंट में बताना। आपको दिखाऊं मैं? रुको 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 रुको। सिस्टम है। सिस्टम बांट देंगे मेरी जान। कति मैक परी कहने समझा? तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में, जो कि प्रियंका रावत के नाम से है। ये मेरा मजाक था और आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात। तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी तबीयत फिलहाल तो ठीक है, पर ठीक ही है, एकदम परफेक्ट नहीं है। क्योंकि किसी इंसान को 15 दिन तक बुखार आता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। वो तो आपको ही पता है। तो आपने मुझे इतना प्यार दिखाया कि आपकी नंदू ठीक हो जाएंगी, तो हाँ, वैसे मैं ठीक हूँ। फिलहाल मेरी खांसी, थोड़ा गला और कान बंद है। ये कुछ बोलती है तो मैं सुन नहीं पाती। सच में भाई, 2-3 बार बुलवा रही है मुझसे एक ही बात में। तुमको सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारे कान बंद है क्या? बट इनको सुनाई नहीं दे रहा सच में। थोड़े कान बंद है फिलहाल मेरे, ठीक हो जाएंगे ये भी। और एनर्जी नहीं है, उसके लिए मैं कल रात को क्या क्या लेके आई हूँ, बहुत सारी चीज़ लेके आई हूँ। उनसे मम्मी मेरे लिए कुछ अच्छा बनाएंगी, जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं और एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। तो फिलहाल अभी हमारे घर में चल रहा है झाड़ू पोछा, ये करेंगी। जी हाँ, काम चल रहा है। मैंने तो अपना काम कर दिया, अपने बेड एकदम सेट कर दिया। अब मैं तो चलती हूँ ऊपर आराम से धूप लेंगे, थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे, फिर नहाना धोना जो भी है। तो गाइस, हमारी जो गाय है उसके पैर में पता नहीं क्या हो गया है। देखो, आपको दिख रहा होगा, ये सूज रहा है इसका पैर, पता नहीं कैसे लग गई है। और उनको पानी वानी सबको पिला दिया मम्मी जी ने, क्योंकि भाई की थोड़ी हाथ में प्रॉब्लम है, वो नहीं पिला रहा है। झाड़ू पोछा ला के मैं तो आ गई ऊपर, और दीदी ने खाना भी बना दिया, एकदम टेस्टी वाला आलू गोभी की सब्जी मटर डाल के। और नंदू नहा रही हैं, उनको नहाने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं खाना खा रही हूँ। क्योंकि फिर मैं नहाऊंगी तब खाना खाऊंगी, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं ले आई अपने लिए खाना। आप सब भी खा लो हमारे साथ। सबने खा लिया, मैं रह गई हूँ, तो मैं खाती हूँ, है ना? और पता है टाइम कितना हो रहा है? मैं आपको दिखा देती हूँ। 12:01। 12 तो भाई ऐसे ही बज जाते हैं, ये समझ लो। क्योंकि मैं नीचे बहुत देर से टीवी देख रही थी, इसीलिए टाइम निकल गया। खाना पीना खा के भाई मैं तो नहा ली हूँ, और भाई चोटी वोटी बना के एकदम फ्री हो गई। हाय, धूप में इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं। और नीचे चल रहा है मेरा गाना, और सच में भाई एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि देखो, नंदू की तबीयत ठीक हुई, कल से जीजू इतने ज़्यादा परेशान है, बुखार सर्दी जुकाम, बस पूछो ही मत। इसीलिए मैंने कल उनसे नहीं करवाया चैलेंज। आप सोच रहे होंगे कि उनसे तो करवाया नहीं, तबीयत ही ख़राब है उनकी। नीचे चल रही है टीवी, आराम से नीचे टीवी देख रहे हैं। कौन? मेरा बेटू। बेटू के चेहरे पे स्माइल आ गई है ना। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। सो रहा था और जग गया ये अभी, है ना बेटू? और आज है एकादशी, तो मम्मी का है व्रत, तो मम्मी खा रही है हमारी व्रत के पकौड़े। कुट्टू के आटे के मम्मी ये? हाँ, कुट्टू के आटे के दही और पकौड़े। कौन कौन व्रत है भाई बताओ, और खा लो सभी। पापा जी भी रहते हैं हमारे पर, वो आज नहीं रहे हैं, क्योंकि कल 7 बजे से एकादशी लग गई थी, और पापा जी ने कल शाम को खाना खा लिया था, इसीलिए। नहीं तो पापा जी भी रहते हैं। अब मेरा बेटू पकौड़े खा रहा है। लो खाओ खाओ खाओ। मैं तो खा रहा हूँ। अच्छे लगते हैं व्रत के पकौड़े। अब पकौड़े के चक्कर में टीवी भी नहीं देख रहा है। बिल्कुल नहीं देखेगा, अब तो अब खाएगा। अब देखना, ब्लॉग बनाना है तो देखिए इधर आएगा। आ जाओ। देखो गाइस, आ गया।
मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, देखो मैं बोलती हूँ ना मेरा बेटू बहुत ही ज्यादा समझदार है ना बेटू, है ना बेटू। अभी सो के जगह है ना तो ऐसे ही कर रहा है। ये पापा जी के पास चला गया, मूंगफली खिलाएंगे हैं। देखो कितना होशियार बेटू है ये, तब से मेरी गोदी में ना मूंगफली देख के पकौड़े खा रहा था अभी। अब पकौड़े खा के मूंगफली खाओगे। बाय 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 करो, चलो बाय 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 बाय। भाई बाय बाय करना तो सीख गया ये, अब धीरे धीरे सब चीज सीखेगा। 2-3 कदम चलता है फिर गिर जाता है, क्योंकि ये भागता है चलता नहीं है। गाइस खाना पीना तो बन चुका है, पर अभी मैंने खाया नहीं है। इन्होंने खाया है और ये आराम से लेट रहे हैं। अब बोल रहे हैं तेल लगाओ मेरे सिर में, और ये काफी कम हो गया है। हाँ डैंड्रफ चला गया इनका उससे। आप भी ट्राई करना गाइस, फायदा करेगा। तो ये बताओ अभी क्या आने वाला है? एनिवर्सरी आने वाली है हमारी। हाँ आपको तो याद है, याद क्यों नहीं रहेगी भाई, याद होनी भी चाहिए। ठीक है, वो दिन आने वाला है जिस दिन हम एक दूसरे के हो गए थे, ये बात है। तो खुशी है, आज 1 तारीख है, 4 तारीख की हमारी एनिवर्सरी है। फिर आने वाला है बेटू का बर्थडे 16 जनवरी को। डीजे मंगाएंगे, डांस करेंगे, ठीक है, तो देखना जरूर। तो अभी तो भाई मैं बैठी हूँ, दीदी खाना खा रही है, नंदू बाहर बैठी है, और भाई रात ऐसी लग रही है कितनी सारी रात हो गई है। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है ठंड में, पूरा दिन ये समझ लो कि बस पता ही नहीं चलता, ऐसे ही निकल जाता है। क्योंकि छोटे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं छोटे, मेरे समझ में ही नहीं आता है। मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी बोल रही थी छोटे नहीं होते वो, दिन सूरज जल्दी ढल जाता है। और ये देखो कितनी घनी रात हो रही है, लग रहा है ना काफ़ी टाइम हो रहा है। देखो यही जगराता कर रही है बाहर बैठी अकेली। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो कर रही हो। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बताओ भाई, इतनी ठंड में बाहर बैठी हो, अच्छी बात है। बैठे आराम से, अंदर बैठो कंबल में, कि तुमको फिर से बीमार होना है। सोएंगे, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो भाई सच में इतनी ठंड आ गई है अब तो, भरपूर ठंड है। क्योंकि भाई मेरी शादी में बहुत ठंड थी, और हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, तो ठंड तो आएंगी आएंगी। 2 दिन वही दिन आने वाले हैं जब हमारी शादी हुई थी। 2 दिन बाद हाँ, कल की लगन सगाई थी हमारी, है ना हमारी। तो कब 2 साल हो गए पता भी नहीं चला भाई, ऐसे ही साल निकलते जाएंगी। रो रही थी क्या? हाँ कल हमारी लगन लिखी गई थी। तो कैसे रोई, बता दो रोका। मैं तो मतलब रोना नहीं आता है, दीदी रोई थी, इनको देख के मुझे रोना आ रहा था। वैसे मुझे मतलब कोई रोए तो उसको देख के जल्दी रोना आता है, अपने आप नहीं आता है। क्या बोल रही थी रोने में? अब वो बोलती कुछ नहीं हूँ मैं रोने में, बस फील कर करके मेरे आंसू आते रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। तब ज़्यादा तेज रोंगी ना तब थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। भाभी कैसे पर ये चीज़ है कि कोई रोएगा ना मेरे सामने तो उसको देख के मैं बहुत जल्दी रोने लग जाऊंगी। कैसे रो रही भाभी? भाभी खूब तेज रो रही थी। तो कैसे बताओ तो सही। कैसे बताऊं, ऐसे नहीं बताते, अरे बस नहीं बताते, बोले या में का है? नहीं बताते। अरे बताओ तो सही। अरे मुझे नहीं आता, तुम बताओ तुम कैसे। मैंने देखी ना, मैं तो बता ही देता हूँ, मैं तो सबकी नकल उतार देता हूँ, पता ही नहीं कैसे हो रही। अच्छा तो भाई मैं तो बैठी हूँ छत पे, और मुझे ठंडा लग रहा है नीचे बहुत ज्यादा। बता दो। अरे मुझे नहीं पता, ऐसे रोते हैं जो तेज तेज रोते हैं, तो बता। और मैं तेज तेज नहीं रोती सच में, मैं तो धीरे धीरे बस फील कर करके मेरे आंसू आते रहते हैं। अरे भाई बता बताए कोई नहीं, मैं नहीं बता सकती, ऐसे नहीं बताते, किसी की नकल नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं, गंदी बात है। इसमें क्या है? और पता है मैं आपको ये बात एक बात बताती हूँ कि पता है मैं कोई रील भी देखती हूँ ना, तो कोई ऐसी रील आ गई कुछ भी मतलब सैड मोमेंट वाली, तो भाई सच में मुझे रोना आ जाता है उसको देख के। मैं ऐसी हूँ। खाना खा रही हैं, फ्री हैं, अभी मूंगफली खाएंगी। मूंगफली खा रही हो क्या? मूंगफली खा रही हूँ। और देखो ये कल लेके आई थी रसगुल्ला, रसगुल्ला नाम होता है, मखाने, मखाने, नमकीन, बिस्किट, काजू कतली, लड्डू बनवाएंगी ना इसीलिए। तो अभी हम खाना खाएंगे, और ये आ गई हैं मेरे कान पे करती, सच में बताऊं मैं आपको, इसीलिए मेरे कान पे करने आई है ये, इनकी पता है मुझे। तो भाई देख रहे हो तुम? भाई बता दो मुझे। तुम
बता दो, क्या? तुम बता दो। क्या बताऊं भाई ये एक बात के पीछे पड़ जाती सही में। इनसे बहुत देर से पूछ रही हूँ कि बताओ आप कैसे रोई थी, और भाभी से ही पूछ रही हूँ बड़ी बात। अरे दोनों बता नहीं रही हैं। हाँ। पर मैं बताऊं, जो मैं चीज अपने आप को क्या क्या देख लेती हूँ ना, मैं उसे याद रखती हूँ। अच्छा। चाहे वो किसी की भी एक्टिंग हो, जैसे मेरी मामा की लड़की है ना, उनकी लगन लिखी गई थी, हाँ। तो तब उनकी लगन लिख गई, तब तक तो रोई नहीं। जैसे कमरे में जाती है ना, वो क्या मिलता है उसको लेके, तो कर रही थी जीजी मीनू जीजी मम्मी अम्मा। प्रीति दीदी देख लो प्रीति दीदी आपकी नकल हो रही है यहाँ पे। देखो देख लो अब करके बताऊँ दोबारा। अब एक बार होती है, दोबारा होती है। डर लग गया। अरे नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगी, समझ रहे हो? ऐसे ही होते, पर ये बता नहीं रही है कैसे रोई थी। अरे कैसे मैं कैसे बताऊँ, मुझे अब मैं देखो उनकी बताती, अब उनकी बताओ बीनू दीदी की। वो उनकी तो मैं गई नहीं लगन में। अच्छा कोई नहीं। और भाई दीदी की तो मूंगफली चल रही है, मैं खाना खाती हूँ अपना। खाना पीना खा के भाई मैं तो हो गई फ्री, दूध वगैरह भी रख लिया अंदर, तो अभी मैं बैठी हूँ आराम से। और भाई आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि रिप्लाई नहीं करते हो, तो भाई मैं डेली आपके कमेंट पढ़ती हूँ पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पर मैंने सोचा है कि हाँ मैं आप सभी के डेली रिप्लाई किया करूँगी सच में, ठीक है? तो प्लीज़ आप भर भर के कमेंट करो, कल देखना सबको रिप्लाई मिलेगा। और भाई पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाता है। ठंडी इतनी पड़ने लग गई कि बस ये समझ लो कंबल में ही बैठे रहो यही लगता है, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ अच्छे से। पर कोशिश करूँगी मैं अच्छे से ब्लॉग बनाया करूँ, अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँ। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मेरी ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरी ब्लॉग को शेयर किया करो, अपने व्हाट्सएप पर लगाया करो, ठीक है? तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, राधे राधे, गुड नाइट।